दोस्तों, मैं ये घटना सुनाकर किसी तरह का अंधविश्वास नहीं फैलाना चाहता। जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरे दादाजी ने मुझे सुनाई हुई एक घटना है, जिसका कुछ हद तक मैं खुद साक्षी हूँ। मेरे दादाजी का नाम विश्वास है और मेरा नाम मनोज है। मेरे दादाजी एक तंत्र साधक थे और काली माँ के उपासक भी थे। तो एक चीज जो शायद आपको पता नहीं होगी वो ये कि जैसे हम लोग अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए और ज्यादा पढ़ाई करते हैं और नई नई चीजों को सीखते हैं, वैसे ही उनके क्षेत्र में भी तरह तरह की साधनाएं की जाती है। उन्हें भी अपने आप को हमेशा अपडेट रखना पड़ता है। मेरे दादाजी उसे अपने मंत्रों को धार लगाना कहते थे। वो मुझे अक्सर बताते थे कि उन्हें ये हमेशा करना पड़ता है। हर अमावस की या पूर्णिमा की रात वो अनुष्ठान करते हैं, अपने ईश्वर की उपासना कर अपने मंत्रों को धार लगाते हैं, वरना वक्त के साथ साथ उनकी शक्तियां कमजोर पड़ती जाती है। दादाजी जब भी कभी किसी को प्रेत बाधा से छुटकारा दिलाने जाते तो कभी कभी वो मुझे भी अपने साथ लेकर जाते थे। ऐसे ही एक रोज वो मुझे अपने साथ लेकर चले गए थे। तब मैं 12 साल का था। उनके रामेश्वर नाम के किसी दोस्त ने उनके पहचान के किसी व्यक्ति को अचानक हुई बीमारी के बारे में बताया था और दादाजी से कहा था कि आप एक बार जाकर हो आइए। मैंने उन्हें देखा है, शायद उन पर किसी तरह का कोई मंत्र प्रयोग हुआ है। दादाजी मुझे उस बीमार आदमी के घर लेकर चले गए। तब उन्हें लगा था कि ये कोई साधारण सा मंत्र प्रयोग होगा, लेकिन जब हम वहां गए तो उन्होंने देखा कि वहां 40 की उम्र का एक आदमी घर के एक कोने में बिस्तर पर पड़ा हुआ था। वो काफी बीमार लग रहा था। बीच बीच में अपने शरीर को झटकता और फिर से सीधा हो जाता था। दादाजी के वहां जाते ही घर के सारे लोग वहां इकट्ठा हो गए। वो आदमी भी एकदम से शांत हो गया। दादाजी ने मुझे घर के बाहर ही रुकने के लिए कहा और जाकर उस बीमार आदमी के पास बैठ गए। बाहर खड़े होकर मैं वो सब देख रहा था। वहां कमरे के एक तरफ उस बीमार आदमी की पत्नी, उसके 2 बेटे और माता पिता खड़े थे। मेरे दादाजी ने उस बीमार आदमी के चेहरे को हाथ से छूकर देखा। उसकी आंखों में देख उसके सर पर हाथ रखा। कुछ देर के लिए उस आदमी के अंदर से किसी तरह की घरघराने की आवाज आने लगी। उसके सर पर काफी देर तक हाथ रखने के बाद दादाजी एकदम से खड़े हो गए। उनकी हालत ऐसी लग रही थी जैसे वो बहुत बीमार हो या फिर बहुत थके हुए हो। दादाजी उठकर बाहर जाने लगे तो उनसे ठीक से चला तक नहीं जा रहा था। तब वहां खड़ी उस बीमार आदमी की मां ने दादाजी से पूछा, क्या हुआ है इसे? मैं वापस आता हूं अगले 2-4 दिन में। मेरे आने तक आप बस अपने भगवान का नाम जपते रहिए। इतना कहकर दादाजी घर से बाहर चले गए। वो सीधे चलते हुए पगडंडी के रास्ते चलने लगे, जैसे वो मुझे भूल ही गए हो। मैं उनके पीछे पीछे दौड़ता हुआ चला गया और उनका हाथ पकड़कर उनके साथ चलने लगा। उनका हाथ बहुत गर्म था, इतना गर्म कि मुझे उनका हाथ छोड़ना पड़ा। जब हम हमारे गांव की सीमा पर पहुंचे तो उन्होंने मुझे घर जाने के लिए कहा और वो अपने एक ठिकाने पर चले गए। ये जगह हमारे गांव के पास से गुजरती एक नदी के आगे एक पहाड़ी के पास थी। एक घनी और गहरी शांत जगह, जहां पर वो अपनी साधना, ध्यान धारणा और मंत्र प्रयोग करते थे। वो जगह बहुत ही गहरी घनी झाड़ियों और पेड़ों के बीच थी। गांव के लोग दिन में भी वहां जाने से डरते थे। दादाजी अक्सर वहां जाते थे। वहां जाकर वो कुछ प्रक्रिया करते थे। वो कहते थे कि ये किसी विष को अपने अंदर से निकालने जैसा है। मतलब जब कभी वो किसी प्रेत बाधित इंसान के संपर्क में आते थे तो उसका थोड़ा बहुत असर उन पर भी पड़ता था और इसलिए घर आने से पहले वो अपनी शुद्धि कर लेते थे, अपने अंदर के जहर को निकालते थे। शाम होते होते वो वापस घर आ गए, पर उन्होंने उस दिन मुझे कुछ भी नहीं बताया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि दादाजी मुझे कहीं ले गए हो और उन्होंने मुझे कुछ बताया ना हो। वो जिस इंसान को भूत प्रेत बाधा से मुक्त करते थे, मुझे अक्सर एक मजाकिया अंदाज में वो किस्सा सुनाते थे। वो सब कुछ बताते थे कि उन्होंने वहां क्या क्या देखा, पर उन्होंने मुझे इस बार बस इतना ही कहा, तुम्हें इससे दूर रहना पड़ेगा। वो मुझे फिर कभी अपने साथ लेकर नहीं गए। हालांकि उस घटना के 4 साल बाद
उन्होंने मुझे वो पूरी घटना बताई थी। अब आगे की कहानी मैं आपको दादाजी के नजरिए से सुनाता हूं ताकि ज्यादा कंफ्यूजन न हो। मैं विश्वास हूं। जैसा मेरा नाम है ठीक वैसे ही मुझे अपनी शक्तियों पर विश्वास है। मेरे गुरु और मां काली मेरी ऊर्जा के स्रोत थे। जिस वक्त मैं उस बीमार आदमी के पास बैठा हुआ था, मैंने उस पर हावी उस प्रेतात्मा को देख लिया था। किसी ने उस आदमी पर मारन प्रयोग किया था। मतलब किसी इंसान को किसी तय समय में निश्चित काल में मारने के लिए एक तरह का तंत्र प्रयोग किया जाता है, जिसमें उस आदमी की 1 दिन में, 3 दिन में, 3 महीने में या फिर साल भर में मृत्यु हो जाती है। सबसे भयानक बुरी मौत वो होती है जो काफी लंबे समय के बाद होती है। उस पूरे वक्त में आदमी के शरीर को प्रेतात्मा के जरिए काफी तकलीफें दी जाती है। धीरे धीरे उस इंसान का शरीर खोखला हो जाता है और आखिरकार एक निश्चित समय आने पर उसकी मौत हो जाती है। मैंने जब उस प्रेतात्मा को महसूस किया तब मुझे पता चला कि वो मुझसे बहुत ज्यादा ताकतवर है, इतनी कि मैं अपनी शक्तियों से उसे देख भी नहीं पा रहा था। और उस वक्त वो मुझसे किसी तरह का सौदा करना चाहती थी। ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ था कि किसी आत्मा ने मुझे रोकने के लिए कोई प्रस्ताव रखा था। उसने बस एक इशारा किया। मैं उस हाथ के इशारे को देखकर समझ गया कि वो किस तरह का सौदा करना चाहती है। उसका एक हाथ बीमार आदमी की तरफ इशारा कर रहा था तो दूसरा हाथ दरवाजे की तरफ था। मैंने अपने पीछे मुड़कर देखा। दरवाजे के बाहर मेरा पोता मनोज खड़ा था और वो अंदर झांक कर देख रहा था। मैं उसी पल समझ गया कि वो आत्मा क्या चाहती है। मैंने उसी पल उस आत्मा का विरोध करना बंद कर दिया और वहां से निकल गया। मैं उस शाम अपनी साधना की जगह पर चला गया। मैंने वहां जाकर बहुत उल्टियां की। ये उस बुरी प्रेतात्मा का असर था। मेरे शरीर में किसी तरह का काला पानी बन गया था और मैं उसे अपने अंदर से बाहर निकाल रहा था। मैं कुछ देर साधना कर और अपनी शुद्धि कर वापस घर चला गया। उस दिन मैं इसलिए हैरान था क्योंकि उस प्रेतात्मा ने मेरा सुरक्षा कवच तक भेद दिया था, जिसे तोड़ पाना मुश्किल था। मुझे उस आत्मा का कोई तोड़ दिखाई नहीं दे रहा था। अगले 3 दिन बाद अमावस की रात थी। उस दिन मैंने देवी मां की उपासना करने का निर्णय लिया। मैं 3 दिन बाद रात वापस अपने ठिकाने पर चला गया। कठोर साधना की और अपने मंत्रों को धार लगाई। आप समझ सकते हैं कि यह किसी तलवार को धार लगाने जैसा होता है। अगर आप उसे इस्तेमाल नहीं करोगे तो वक्त के साथ साथ उसमें जंग लग जाएगा। लेकिन उसका एक पहलू यह भी है कि तंत्र साधना जितनी आसान लगती है उतनी आसान होती नहीं है। तंत्र साधना तलवार की धार पर गिरी एक छोटी सी शहद की बूंद जैसी है। आप अगर इसे सीखना चाहते हो तो आपको उस बूंद को चाटना होगा, लेकिन इसमें आपकी जीभ कट जाने का भी खतरा होता है। तो उस रात में अपनी साधना कर रात के 3 बजे के करीब पैदल ही उस बीमार आदमी के घर की तरफ चल पड़ा। उसके सारे घर वाले बाहर आंगन में सो रहे थे। मैंने बहुत शांति से उनको जगाया ताकि वो मुझे देखकर डर न जाए। फिर मैं दरवाजा खोलकर घर के अंदर चला गया। वो सब लोग दरवाजे के पास खड़े थे। वो सब उसे घर के अंदर ही बंद रखते थे। जब मैं अंदर गया तब देखा कि वो बीमार आदमी घर के एक कोने में खड़ा था। उसका शरीर किसी मशीन की तरह हिल रहा था और उसके ठीक पास एक प्रेतात्मा खड़ी थी। वो प्रेतात्मा किसी औरत के आकार सी थी। वो एक प्रेतनी थी। एकदम बड़ी बड़ी सफेद आंखें, मैला कुचेला सा काला सा चेहरा, और मुझे देख वो अजीब ढंग से मुस्कुरा रही थी। उसका एक हाथ उस आदमी के सर पर था। वो प्रेतात्मा बार बार अपने मुंह को खोलकर जीभ को यहां वहां घुमा रही थी। जब भी उसका मुंह खुलता तो उसके अंदर बस घना अंधेरा दिखाई पड़ता था और वो फिर मुंह बंद कर अजीब तरह से मुस्कुराने लगती थी। उस रात भी मैं कुछ नहीं कर पाया, इसलिए मैंने बस ये जानने की कोशिश की कि वो आखिर है कौन। मतलब मैं जिससे लड़ना चाहता था उसके बारे में मुझे ठीक से कुछ भी पता नहीं था। लेकिन उस वक्त मैंने एक अजीब सी बात को नोटिस किया कि वहां एक नहीं बल्कि 2 प्रेतात्माएं हैं। एक जो मुझे दिखाई दे रही है वो, और एक उसके पीछे छुपी हुई है।
वो आदमी हिलते हिलते अचानक से रुककर एकदम शांत खड़ा हो गया। मैं एक कदम आगे बढ़ा तो मुझे देख वो अजीब आवाज में हंसने लगा। उसकी हंसी सुनकर मैंने उससे पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? वो बस हंसता रहा। किसने भेजा है तुम्हें? अब भी वो हंस रहा था। मैंने कुछ मंत्र उच्चारण कर उसे आह्वान दिया। तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है, मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। इस बार भी वो आदमी बस हंस रहा था। ये वही प्रेतनी थी जो मुझे दिखाई तो नहीं दे रही थी पर मुझ पर हंस रही थी। मेरे हाथ पांव फिर से गर्म होने लगे। इस बार मुझे सांस लेने में तकलीफ होने लगी, जैसे किसी ने मेरी छाती पर भारी वजन रख दिया हो। कुछ देर तक ये एहसास रहा और फिर ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी सांस की नली को अचानक से छोड़ दिया हो। मुझे उस प्रेतनी की ताकत का फिर एक बार एहसास हुआ। वो सच में मुझसे बहुत ज्यादा ताकतवर थी। ऐसे में बिना कुछ जाने उस प्रेतात्मा से उलझना ठीक नहीं था। वो आदमी मुझे देखकर अजीब सी आवाज करने लगा, जैसे वो मुझे कोई चेतावनी दे रहा हो। आखिरकार में वो सब रोककर उसके परिवार वालों को घर से बाहर लेकर चला गया और उन्हें हर वक्त उस आदमी के साथ रहने के लिए कहा और उन्हें बताया, अगर आप उन्हें अकेला छोड़ दोगे तो उस बुरी ताकत के लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। मैंने आपसे कहा था कि आप अपने भगवान का नाम जपते रहिए। उसकी पत्नी ने आगे आते हुए मुझे कहा, भगवान का नाम जपने की कोशिश की थी मैंने। जब मैं नाम जप के लिए बैठ गई, वो अजीब तरह से शरीर को तोड़ने मरोड़ने लगे, अपने सर को पीटने लगे, चीखने लगे, चिल्लाने लगे। वो देख मैं बहुत डर गई। लगा कहीं इसमें उनकी जान न चली जाए और इसलिए मैंने वो रोक दिया। मैंने उन्हें समझाते हुए कहा, नहीं, आपको ये करना होगा। वो बस आपको झांसा दे रहे थे। आपके पति की आत्मा गहरे अंधेरे में है। ये नाम जब उन्हें एक रोशनी दिखाने जैसा है, जैसे हम अंधेरे में गुम हुए किसी इंसान को दूर से टॉर्च दिखाते हैं। उससे उस आदमी को दिशा का पता चलता है। बिल्कुल वैसे उन्हें लौटने में तकलीफ तो होगी, लेकिन उन्हें अपने शरीर के पास रहना होगा। तब उनके पास खड़े उनके ससुर ने मुझे पूछा, आप उस दिन भी आए थे, बिना कुछ किए चले गए। आज भी आपने कुछ नहीं किया। मैं उनका सवाल समझ गया और मैंने बड़ी शांति से उन्हें कहा, देखिए, ये इतना आसान नहीं है। कभी कभी ये आसान होता जरूर है, जैसे शरीर पर किसी छोटे से घाव को ठीक करने जैसा, पर कभी कभी ये किसी अंदरूनी बीमारी जैसा होता है जिसमें डॉक्टर भी आपसे कहते हैं कि बचने की संभावना कम है, लेकिन ऑपरेशन तो फिर भी करना पड़ता है ना। तब उन्होंने मेरी बात को बीच में काटते हुए कहा, क्या ये सच में कोई प्रेत बाधा है या फिर उसे किसी इलाज की जरूरत है? मैंने उन्हें अपने पास शांति से बिठाया और एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, देखिए, मैं किसी तरह का अंधविश्वास नहीं फैलाना चाहता। यह एक श्रद्धा का विषय है, पर यह सबका अपना अपना क्षेत्र है। शायद जो एक डॉक्टर देख सकता है, मैं उसे कभी नहीं देख सकता, और जो मैं देख सकता हूं वो कोई भी डॉक्टर कभी नहीं देख पाएगा। मैं पिछली बार जब यहां आया था तब मैंने ये महसूस किया था कि यहां जो कोई है ये मुझसे थोड़ी ज्यादा ताकतवर है, इसलिए मैं अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए वापस चला गया। लेकिन मैंने सोचा था ये उससे भी कई ज्यादा ताकतवर है। इलाज तो मैं शुरू कर दूंगा, पर इसमें बहुत नुकसान होगा, जो कि मैं नहीं चाहता। मैंने किसी तरह उन्हें अपनी बात समझाई और वहां से चला गया। पता नहीं उन्हें मेरी बात समझ आई थी भी या नहीं, पर जो मैंने देखा था उसकी थोड़ी बहुत झलक उन्होंने भी देख ली थी। मैं सुबह की धूप निकलते अपनी साधना की जगह से होते हुए अपने घर चला गया। घर जाने पर पता चला कि मेरा पोता बीमार है। मैंने मेरे बेटे को तुरंत उसे अस्पताल ले जाने के लिए कहा। ऐसा मैं इसलिए करता था कि मैं अपने खुद के घर में कभी भी भूत प्रेत जैसी चीजों को देखता या उनके बारे में बात नहीं करता था। मेरा बेटा उसी दिन दोपहर तक अस्पताल जाकर वापस आ गया। मनोज मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। मैंने उसे अपने पास बिठाया तो उसने मुस्कुराते हुए कहा,
दादाजी, उस दिन जैसा आपका शरीर गर्म था ना, ठीक वैसे ही आज मेरा शरीर गर्म हुआ है। उसे शांत करते हुए मैंने उसे चुप रहने के लिए कहा। ऐसी बात नहीं करते। मैं उसे उसके बिस्तर पर सुलाते हुए उसके ऊपर चादर ओढ़कर वहां से जाने लगा। उसने मुझे रोकते हुए सवाल किया, दादाजी, इस बार आपने मुझे बताया नहीं कि उस आदमी के साथ क्या हुआ था। मैंने उसके सवाल का जवाब मुस्कुराहट के साथ देते हुए कहा, वक्त आने पर जरूर बताऊंगा। इतना बोलकर मैं वहां से निकल गया। मैं उसी दोपहर अपने ठिकाने पर चला गया और वहां साधना करने बैठ गया। मैं ये देखने की कोशिश कर रहा था कि मेरे घर पर या फिर मेरे घर वालों पर किसी तरह का बुरा साया तो नहीं मंडरा रहा, या फिर कहीं फिर से मेरा सुरक्षा कवच भेदा तो नहीं गया। मुझे तब कुछ भी दिखाई नहीं दिया, पर तब मैंने ये नहीं सोचा था कि जो ताकत मेरे खुद के सुरक्षा कवच को आसानी से तोड़ सकती है, वो मुझे भ्रमित भी कर सकती है। मैं वो सब देख वापस घर चला गया और रात को अपने पोते के पास जाकर सो गया। मनोज आराम से सो रहा था। कुछ वक्त बाद मेरी आंख लग गई और फिर मैं गहरी नींद में चला गया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा शरीर लहरों जैसा डोल रहा है और उन लहरों के नीचे गहराई में कोई बड़ा जानवर मंडरा रहा है, मुझ पर हमला करने की ताक में है। अचानक से पानी में तेज हलचल होने लगी। कोई पानी के अंदर से गहराई से मेरी तरफ बढ़ रहा था। उस डरावने एहसास से मेरी नींद टूट गई। मैं एकदम से जाग गया और अचानक से उठकर बैठ गया। जागकर मैंने देखा कि दरवाजे के पास कोई खड़ा है। वो मेरे पोते जैसे आकार की परछाई थी जो लहरों की तरह डोल रही थी। मैं आज तक कभी इन चीजों से डरा नहीं था, लेकिन उस दिन पहली बार मैं उस परछाई को देख डर गया। मैंने घबराकर पीछे देखा। मेरे चेहरे के ठीक सामने उसका चेहरा था। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी आंखों में घूर रही थी। बिस्तर में मेरी बगल में एक बड़ी सी काली परछाई बैठी हुई थी। उसकी आंखों में झांकते हुए मैं उसके स्रोत का पता लगाने की कोशिश करने लगा, लेकिन तब मुझे एकदम से ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी सांस रोक दी हो। लगा जैसे मेरी सांस की नली को दबोच लिया हो। मेरी सांस थम रही थी, छाती भारी हो रही थी और मुझे सामने से वही घरघराने की आवाज आ रही थी। मैं उसे मार दूंगा और अगर तुम बीच में आए तो मैं इसे भी मार दूंगा। तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। और इतना बोलते ही मुझे दरवाजा खुलने की आवाज आ गई। वहां कुछ तो था जो मेरी नजरों के सामने से ओझल हो गया था। मेरी सांस अचानक से खुल गई। मैं हड़बड़ाकर दरवाजे के पास चला गया। मेरा पोता दरवाजे के बाहर पड़ा हुआ था। मैं उसे उठाकर वापस घर के अंदर ले आया और उसे उसके बिस्तर पर लेटा दिया। उसे तो पता भी नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ था। उस रात मैं डर गया था। मैं इसलिए नहीं डरा था कि मेरा सामना किसी ताकत या किसी प्रेतात्मा के साथ था, पर मैं इसलिए डरा हुआ था क्योंकि वो प्रेतात्मा मेरे घर तक आ चुकी थी और फिर भी मैं उसे देख नहीं पाया था। लगा जैसे मेरी सोच ने काम करना ही बंद कर दिया हो। मैं अपने आप से ही जूझ रहा था। मैंने कुछ दिनों तक शांत रहने का निर्णय लिया। मनोज की हालत 2-4 दिन में ठीक हो गई और ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन मेरा वही दोस्त रामेश्वर मुझसे मिलने चला आया। उसने मुझे उस बीमार इंसान के बारे में बताया और एक आखिरी बार उसके घर जाने की विनती की। उसने मुझे ये कहा कि उस आदमी की हालत पहले से ज्यादा खराब है। लगता नहीं कि वो अब ज्यादा दिन बच पाएगा। मैंने अफसोस जताते हुए रामेश्वर से कहा, उस पर किसी ने मारन प्रयोग किया है। कोई है जो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। खतरा बहुत ज्यादा बढ़ने लगा था, इसलिए मुझे वो सब रोकना पड़ा। उसने मुझे दिलासा देते हुए कहा, तुम्हारे साथ साक्षात तुम्हारे गुरु और मां की शक्ति है। उस साधारण इंसान के साथ तो कुछ भी नहीं है। हो सके तो बस एक आखिरी बार सिर्फ वहां हो आओ। रामेश्वर की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया। ये कैसी दुविधा है, कैसी परिस्थिति है जिसे मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मुझे कुछ तो करना होगा, क्योंकि ये सिर्फ मेरी हार के बारे में नहीं है। ये मेरे गुरु, मेरे भगवान को हारते हुए देखने जैसा है।
और काफी सोच विचार कर मैंने वापस जाने का निर्णय लिया। मैं उस रोज फिर से अपने ठिकाने पर चला गया। काफी देर तक साधना में बैठा रहा। जब मुझे कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दिया तब मैंने आखिरकार अपने गुरु को याद किया। उनको याद कर उन्हें मार्गदर्शन करने के लिए प्रार्थना की। कुछ ही देर में उन्होंने मुझे दर्शन दिए। मैंने उन्हें उस प्रेतात्मा की शक्ति के बारे में बताया और अपनी उलझन भी सुनाई। तब मेरे गुरु ने मुझे कहा कि वो सब कुछ सिर्फ उस अकेली प्रेतात्मा की शक्ति के कारण नहीं है। उस आत्मा के पीछे किसी अघोरी तांत्रिक की शक्ति है और उन दोनों शक्तियों के कारण वो प्रेतनी इतनी ताकतवर हो चुकी है। तुम्हें सबसे पहले उस शक्ति के स्रोत को ढूंढना पड़ेगा, उसे रोकना होगा, तभी तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। इतना बोलकर मेरे गुरु वहां से चले गए। उनके कहने का मतलब ये था कि मुझे सबसे पहले उस अघोरी तांत्रिक को ढूंढना पड़ेगा। वही इस सब का कारण है, वही शक्ति का स्रोत है। अब मुझे एक रास्ता मिल गया था। मैं उसी दिन फिर से रामेश्वर से मिलने चला गया। उससे मिलने के बाद मैं उस आदमी के घर वालों से भी मिला। उन सबसे पूछताछ की ये सब कुछ कैसे और कब शुरू हुआ है, लेकिन उन्हें इसके पीछे का कोई कारण नहीं पता था। लेकिन उस बीमार आदमी का एक दोस्त था जो हमेशा उसके साथ रहता था। मुझे पता चला कि उसने अचानक से घर आना छोड़ दिया है, तो मैं आखिरकार उसकी खोज में निकल पड़ा। जब मैं उससे मिला तब मैंने देखा कि वो आदमी खुद अपने दोस्त की हालत देख बहुत घबरा गया है और इसलिए वो अपना गांव छोड़कर दूर चला गया था। उससे और ज्यादा पूछताछ करने पर उसने मुझे बताया कि पिछले कुछ महीनों से उसका दोस्त एक अघोरी तांत्रिक से रोजाना मिलने जाया करता था। उस तांत्रिक से अपना कोई काम निकलवाने के लिए उसने उसे काफी सारे पैसे भी दिए थे, लेकिन काफी दिन बीत गए थे और उसके बाद भी उसका काम नहीं हुआ। आखिरकार उसे बहुत गुस्सा आ गया और फिर एक रोज उसने गुस्से में आकर उस अघोरी तांत्रिक को बहुत गालियां दी, उसे मारपीट की और आखिर में उसे जान से मारने की धमकी दी। और तब उस तांत्रिक ने कहा था, देखते हैं कि कौन मरता है, आज से उल्टी गिनती शुरू कर दे। तुझे मेरी ताकत पर शक है ना? देख मैं अब क्या करता हूं, ये तेरी करनी है, अब तू मेरी करनी देख। मैं ऐसा तोड़ बनाऊंगा कि मेरी करनी को कोई तोड़ ही नहीं पाएगा। बस उस घटना के 2-3 दिन बाद ही उसकी हालत बिगड़ने लगी और उसका दोस्त बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया। उसकी हालत देख वो खुद डरा हुआ था। ये सब उसने किसी को नहीं बताया था क्योंकि वो इस झमेले में पड़ना नहीं चाहता था और इसलिए वो गांव छोड़कर चला गया और दूर रहने लगा था। मैंने उस तांत्रिक का पता लगाकर उससे मिलने उसके इलाके में चला गया। एक बहुत ही सुनसान और पुराना शमशान था जिसका आसपास के गांव वालों ने इस्तेमाल करना बंद कर दिया था। उस शमशान को उस अघोरी तांत्रिक ने अपना ठिकाना बना लिया था। जब मैं उससे मिलने चला गया तब वो किसी साधना में बैठा हुआ था। फिर साधना की अवस्था में ही वो मुझ पर मुस्कुराने लगा। चले जाओ, कुछ साध्य नहीं होगा, जो हो रहा है वो होकर रहेगा, उसे रोकने की तुम में क्षमता नहीं है। मैंने उसे समझाया कि इस विद्या का प्रयोग किसी का बुरा करने के लिए नहीं करते हैं। उस आदमी ने जो भी किया उसे माफ कर दो, छोड़ दो उसे, ये सब ठीक नहीं है। लेकिन वो तांत्रिक बहुत घमंडी था। उसने मेरी कोई बात नहीं मानी, उल्टा वो मुझ पर हंस रहा था। जब मैं थोड़ा गुस्सा हो गया तो वो मुझे गाली गलौज करने लगा और मुझे धमकी दी, तुम्हें अपने पोते की जान की परवाह होती तो तुम यहां नहीं आते। इन सब से दूर रहो वरना तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। इस बार मुझे उसकी बातों से डर नहीं लगा। उस तांत्रिक ने मुझे रोकने के लिए मेरे पीछे जो शक्ति लगा रखी थी वो भी अब मुझे नजर आने लगी थी। वो शक्ति किसी आग की तरह मेरे इर्द गिर्द मंडरा रही थी, लेकिन मैंने उसे नष्ट नहीं किया। मैंने सबूत के तौर पर उसे वैसे ही रखा और फिर जाकर अपने समुदाय के पंचों से मदद मांगी। अब मैं आपको बता दूं कि हम लोगों का भी एक समुदाय होता है जिसमें हम गुरुओं से शिक्षा प्राप्त करते हैं। इनमें भी सबसे ऊपर पंच होते हैं, किसी मुखिया की तरह, जो कि तंत्र साधक लोगों पर नियंत्रण रखते हैं। मैंने उन्हें उस तांत्रिक की हरकतों के बारे में बताया और उन्हें भरोसा दिलाने के लिए सबूत के तौर पर मेरे और मेरे घर वालों के पीछे जो बुरी शक्तियां उसने छोड़ रखी थी उन्हें दिखाया। हमारे पंच हमसे भी ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। उन्होंने जब वो सब देखा
और शक्ति का स्रोत ढूंढा तो उन्हें मेरी बातों पर यकीन हो गया और उसी वक्त उन्होंने उस अघोरी तांत्रिक की शक्तियों पर रोक लगा दी, मतलब कुछ दिनों के लिए, यानी उस मामले का निर्णय होने तक, जिसे हम फ्रीजिंग ऑफ पावर भी कहते हैं। ये सब होने के बाद मैं उसी रात उस आदमी के घर जाने के लिए निकल पड़ा। मैं अब पूरी ताकत से उस प्रेतनी का विरोध करने के लिए तैयार था। उस रात घर के बाहर कोई नहीं था। मैं दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया। मैं अपने आसपास देख रहा था कि अचानक से दरवाजा खुल गया। वही बीमार इंसान दरवाजे में खड़ा था। वो मेरी तरफ गुस्से से देखते हुए अजीब सी आवाज में बोल पड़ा, तुम वापस यहाँ आ गए। इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें भी ये सब भुगतना पड़ेगा। मैंने वहीं पर खड़े खड़े अपनी तंत्र शक्ति से आग को प्रज्वलित किया और उसी क्षण दरवाजा बंद हो गया। ये एक तरह का मेरा शक्ति प्रदर्शन था जो मैंने अब तक नहीं किया था। ये करके मैं उस प्रेतनी को ये बताना चाहता था कि मैं भी ताकतवर हूं। दरवाजा बंद होते ही कुछ ही पलों में घर के अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। मैंने जाकर धक्के से दरवाजा खोल दिया। वो आदमी अपने दोनों बेटों की गर्दन को पकड़कर घर के उसी कोने में खड़ा था और अपनी जीभ को किसी जानवर की तरह बाहर निकालकर बड़ी बड़ी आंखों से मुझे घूर रहा था। उसे देख मैंने मंत्र उच्चारण शुरू कर दिया। वो पहले जैसे ही मुझ पर हंसने लगा और फिर अपने दोनों लड़कों की गर्दन को कसकर पकड़ते हुए छिपकली की तरह दीवार पर चढ़कर छत से उल्टा लटक गया। वो दोनों बच्चे रोने लगे, चिल्लाने लगे। उनकी माँ और दादी उस प्रेतात्मा के सामने गिड़गिड़ाने लगी। मैंने उन सबको शांत करते हुए पीछे जाकर रुकने के लिए कहा। तब वो प्रेतनी मुझ पर फिर से जोर जोर से हंसने लगी। तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। अब भी वक्त है, चले जाओ यहां से, वरना इन सब की जान जाएगी और इसके जिम्मेदार तुम होगे। चले जाओ, वरना इसी पल मैं इन दोनों की गर्दन तोड़ कर रख दूंगी। मैंने बिना रुकावट के मंत्रोच्चारण जारी रखा। उसी के साथ साथ वो प्रेतात्मा मुझ पर हंसे जा रही थी। मैंने अपनी जेब से एक काला कपड़ा निकाला और उस कपड़े से किसी इंसान जैसा आकार बनाना शुरू कर दिया। मैं अपने मंत्र उच्चारण से उस आत्मा को बांधने की कोशिश कर रहा था। फिर मैंने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अपने गुरु को आह्वान किया और उन्हें मेरे साथ जुड़ने के लिए कहा। उनके दर्शन होते ही मैंने उस छुपी हुई आत्मा को सामने आने के लिए मंत्र प्रयोग किया। अगले ही पल वो आदमी खींचता हुआ मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। जैसे ही उसे पता चला कि मैं अब ज्यादा ताकतवर हो रहा हूं, वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे डराने की कोशिश करने लगा, मुझ पर गुर्राने लगा। मैंने उस वक्त उन दोनों लड़कों को छुड़ाकर उनके घर वालों को उन्हें दूर ले जाने के लिए कहा। अब मेरा सामना सिर्फ एक आत्मा से था, क्योंकि मैं जानता था कि अब उस अघोरी तांत्रिक की शक्ति का कोई असर नहीं होने वाला। इसलिए अब मैंने प्रेतात्मा विनाशक मंत्र बोलना शुरू किया। मंत्रोच्चारण शुरू करते ही उस आदमी का शरीर किसी मशीन की तरह थरथराने लगा और कुछ ही पल में वो बेजान सा होकर नीचे गिर पड़ा। जैसे ही वो नीचे गिरा, मेरे सामने जो आत्मा थी वो नष्ट हो गई और फिर उसके पीछे छुपी हुई एक काली गहरी परछाई मेरे सामने लहराने लगी। आखिरकार वो शक्तिशाली परछाई मेरे सामने आ गई थी। वो परछाई बहुत खौफनाक थी। वो परछाई अकेले में ही बहुत ताकतवर थी। उसकी आंखों में मौत का खौफ था। आंखें किसी जानवर जैसे चमकीली और डरावनी थी। चेहरा ऐसा था कि उस पर नजर टिकाना मुश्किल था। वो इतनी तेजी से लहरा रही थी, लेकिन उसका मुस्कान भरा चेहरा वो बहुत ही भयानक था। मैंने अपना मंत्रोच्चारण जारी रखा। फिर वो आत्मा धीरे से हवा में घुलती चली गई। उसने मेरा जरा भी विरोध नहीं किया। तब मुझे ऐसा लगा जैसे वो प्रेतनी मुझसे लड़ना नहीं चाहती है। शायद उसे ये अंदाजा हो गया था कि इस वक्त मैं उससे ज्यादा ताकतवर हूं। सब कुछ धीरे धीरे शांत हो गया। वो सब करने में मेरी हालत भी बहुत खराब हो गई थी। वो आदमी तब भी बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। उसके घर वालों ने और मैंने उसे उठाकर एक दूसरी साफ जगह पर सुला दिया और मैंने उन्हें कहा कि जब ये होश में आ जाए तो इन्हें जल्दी से कुछ खिला देना। और इतना कहकर मैं वहां से चला गया। जैसे कि मेरी आदत थी कि ऐसे काम करने के बाद मैं कभी भी उस जगह पर ज्यादा देर रुकता नहीं था।
तो मैं वहां से सीधा अपने ठिकाने पर चला गया और वहां पर देर रात तक साधना की, अपनी आत्मा को शुद्ध किया। इस सब के बाद उस अघोरी तांत्रिक पर सारे आरोप सिद्ध हो गए और उसकी शक्तियों को अगले 12 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया और आखिरकार सब कुछ ठीक हो गया। सब कुछ पहले जैसा हो गया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में एक ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।